के देना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि देखो ज़्यादा मैं नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल इतना लिख के देने, इतना अच्छे से इतना बड़ा करना लिखने का ज़रूरत भी नहीं है। आई नीड इन सिंपल पॉइंट्स बट एवरीवन शुड बी राइटिंग दिस। सो फॉर दोज हु आर एब्सेंट यस्टरडे, हमने एक एक्टिविटी किया था। सो ऐसा हर दिन थोड़ा थोड़ा एक्टिविटीज रहेगा तुम लोगों को। नेक्स्ट डे में वो यू गाइस आर ट्विंस, ओके ओके। सो हर दिन नेक्स्ट डे तुम लोगों को वो लेके आना पड़ेगा, ठीक है। और एक और चीज़ है, अगर मैं भी 4 साल पहले +2 में ही बैठा था, ऐसे कुछ भी पूछने का टाइम ऐसे बुक दे के नहीं चलेगा, इसका ज़रूर नहीं है। अगर नहीं लेके गया तो नहीं लेके आया बस। और ऐसा बाद में ऐसा अभी मैं बोल रहा था सो ऐसे बुक देगा, ज़रूर नहीं है, ठीक है। तो फिर इधर देखो ना, ऐसा कुछ भी पूछने का टाइम ऐसे ही डिस्टर्ब करने का, वो पता है तुम लोगों को लग रहा है हाँ ठीक है वो हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो ज़्यादा नहीं देगा मैं, लेकिन जो जो दे रहा है वो अच्छे से करके आना पड़ेगा। एंड या yesterday what were we discussing about? Can someone tell so that the others can understand? Anyone? कल किसके कौन सी चीज़ के बारे में बात कर रहा था? पीरियोडिक टेबल। और क्या क्या कुछ याद है क्या क्या हमने मेंशन किया? या साइंटिस्ट नेम। So maybe one person can loudly say maybe the points what we have discussed yesterday to the others, these two and her. Yeah, for them, I know, right? For to them and her. Yeah, just try to keep your voice in a high volume so that everyone can hear. उसको 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 और इसको मुझे तो पता है। ठीक है बैठो। और इसमें एक चीज मैं देख रहा हूँ, इसमें कोई नाम नहीं लिखा क्या? नाम भी लिखने लिए बोला था, ये किसका है? सबने, किसने नाम नहीं लिखा? बाकी सबने लिखा है नाम, लिखा है। तो तुम नहीं लिखा, तुम भी लिखा है, ठीक है। सो इसमें तुम्हारा नाम लिखो। और एक चीज़ है, मैंने एक्चुअली कल क्या दिया था, मैं बस तुम लोगों को ये बोला था कि बस एक फ्लो चार्ट बनना है, जस्ट विद द साइंटिस्ट नेम एंड देयर फाइंडिंग्स, ठीक है। सो ये एक्चुअली अगर टेक्स्ट बुक्स, एक टेक्स्ट बुक देना, टेक्स्ट बुक सब लोग लाए, ठीक है। सो अगर एक थोड़ा सा 5 मिनट 15 मिनट्स में ये काम एक्चुअली कर सकता है, ठीक है। मैं ऐसे ही देखो, मुझे भी ये पसंद नहीं है कि तुम लोग उधर जाके बहुत टाइम ये काम करो, मुझे भी वो मन नहीं है। लेकिन जो जो कर रहा है वो मैं ऐसे बोल रहा कि वो तुम लोगों का आगे में भी यूज होगा, ठीक है। सो ये ऐसे ही तुम लोगों को ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में नहीं करना था, पॉइंट वाइज करना है, ठीक है। साइंस में मैं एक और चीज़ बोलता हूँ। सो अभी हमने जस्ट हमारा 11th शुरू किया ना, लाइक मे बी 1 month और 2 months। सो 12th में साइंस, स्पेशली साइंस में तुम लोगों को ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉइंट वाइज आंसर्स, ठीक है। ये आगे में भी थोड़ा ध्यान में रखना, पॉइंट वाइज आंसर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन साइंस एंड इन सॉल्विंग क्वेश्चंस, ओके। सो कल हमने क्या क्या बात कर रहा था? वी वर डिस्कसिंग अबाउट द नेचर ऑफ साइंस एंड द हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। So periodic table, maybe you guys have seen it somewhere, right? ये देखा है, कहाँ देखा है? बुक में। So as I have told you yesterday, the whole universe can be explained by this thing. Our body, this mobile phone, this
dust, and even this water bottle, everything is just different combination of the elements present in this period table. Nothing in this universe is coming out of it, like coming, all things are just a combination of these things. You are understanding that? And one more thing, I want you guys to do. So at least एटॉमिक नंबर के बारे में सबको पता है, कल भी हमने बात किया और फर्स्ट चैप्टर में तुम लोग पढ़ा भी है. सो किसी को ऐसा ये पता है क्या एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 इसका नाम क्या है, वो पता है? कितने तक पता है? 20. सो कैन समवन जस्ट टेल व्हाट आर दी फ्रॉम एटॉमिक नंबर 1 to 20? Yeah, yesterday I explained ना, if you are not having a, फिर बात कर रहे हो, एक 1 सेकेंड, क्या ठीक है, बता से ठीक है, कोई बात नहीं बेटो. सो और किसको किसको ये कॉन्फिडेंस है? तुमको है. नाउ यू डोंट वांट टू से जस्ट हैंड राइज. और किसको किसको कॉन्फिडेंस है ये बोल सकता है? कितने लोगों को है? 1 2 3 4 5 6 7 लोगों का है. लेकिन मुझे आज से क्या चाहिए? विद इन 3 days or maybe within 4 days we all are going to learn at least atomic number till 30. Okay, so mainly for your +1 till 30 is kind of enough, but आज हम क्या करेंगे? till 10. Again, I'm not telling you to in one day you have to muggle up all these things, but from atomic number 1 to 10 everyone should be like able to tell these things by tomorrow. ठीक है, बस 10 वो तो हो सकता है, उतना काम का नहीं है. ठीक है. सो आफ्टर दोस क्लास वी विल गो फ्रॉम 10 to 20, then 20 to 30. ओके, एवरीवन शुड बी वेरी कंफर्टेबल इन दैट. ठीक है, कोई बात नहीं. सो कल हमने क्या क्या डिस्कस कर रहा था? कल वी वर डिस्कसिंग अबाउट द जर्नी ऑफ साइंस. सो जर्नी ऑफ साइंस. अभी कुछ क्लास नहीं है क्या? नहीं है. ये लोगों का क्लास जल्दी खत्म होता है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं. देखो, सो कल हमने क्या क्या किया? वी हैव डिस्कस साइंटिस्ट नेम, राइट? सो व्हाट आई आस्क्ड यू एज ए होमवर्क वाज who started these things. In according to our textbook yesterday we have discussed 5 scientists name, right? So उसमें कौन स्टार्ट किया था? डोबरेनर. वो ने क्या किया? ट्रायड. So my homework was just writing this Dobereiner and triads. Okay, so I'm just explaining my homework. So next day you should be bringing that, all should be bringing that. You just have to read 3 pages, first 3 pages of the textbook. Just write the scientist name and what they have found out, and in some cases the year is given, so you can mention the year. Even if you are not mentioning, it's fine. Then just put one arrow mark, write the next scientist name and what they have found. So for example, after some time we have this Newlands and his octaves, right? तो न्यूलैंड्स ऑक्टेव सबको समझ में आया क्या है? किसी को नहीं आया तो बता देना. आया? समझ में नहीं आया? सो व्हाट वी वर डूइंग इज ट्रायड. समझ में आया? और ये भी है कि अगर कुछ समझ में नहीं आया तो समझ में आया बोलने का जरूरत नहीं है. ठीक है, हमारे पास टाइम है. जो जो समझ में आ रहा है वो अच्छे से देख. इट्स नॉट अबाउट द क्वांटिटी वी आर डूइंग, इट्स ऑल अबाउट द क्वालिटी. मुझे ये होना चाहिए कि अगर मैंने ये चैप्टर खत्म किया, तुम लोग इससे कुछ भी सवाल करना चाहिए. और दिस आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर्स आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन इन 11th. तुम लोग का अभी तो बोर्ड एग्जाम नहीं है 11th में.
सो तुम लोगों को लगा होगा कि ये पढ़ने का जरूरत क्या है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम तो ऐसे ही नहीं है। लेकिन आई एम टेलिंग यू इन 12th बोर्ड एग्जाम ना, especially in chemistry and maths, if you haven't done this +1 properly, you will definitely going to struggle in the 12th. And leave that, somebody was telling yesterday regarding what they want to become after this school. So ये भी बता तुम लोगों को इसके बाद क्या करने का मन है, स्कूल के बाद, स्कूल के बाद क्या करने का मन है? हिंदी में नहीं बोल सकता। इंग्लिश बस ओडिया तो समझ में आता है, मैं जो बोल रहा है समझ में आता है। सो हाँ उसको पूछना, मुझे तो ओडिया तो नहीं आता है मुझे। कौन से सब्जेक्ट में? मैथ्स, फिजिक्स ऑनर्स। और कौन है? हाँ कौन सी एंट्रेंस? नीट। टीचर, ओके तो बैठना बैठना। सो तुमको मैं जो जो बोल रहा है वो समझ में आ रहा है? समझने का दिक्कत नहीं है? दिक्कत है? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, बस समझने में दिक्कत नहीं है तो ठीक है, चलेगा। तुमको भी दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। सो नेक्स्ट डे आई जस्ट वांट टू सी दिस एज अ होमवर्क, ओके? यू डोंट हैव टू राइट मच, यू कैन फिनिश इट विद इन 5 minutes, okay? There is any confusions regarding the homework है तो अभी पूछना है। और एक होमवर्क में मैं ये भी देखा था कि हमने जो जो पहला इसका नाम सब लिखा था, एक दिस ग्लेंटी सीबर्ग का एक्चुअली उसमें उतना रिलेटेड नहीं है। वो ने क्या किया, वो ये सबके बाद आ रहा है, बट ही हैव डन, ही इज नॉट एक्जैक्टली रिलेटेड विद द periodic table development. He is the guy who got Nobel Prize for finding transuranium elements. Transuranium elements क्या है हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है? सो होमवर्क ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। सो एक चीज है, yesterday in this scientist somebody made a 3D periodic table. Can anyone tell me who was that? टेक्स्ट बुक पढ़े हो 3 पेज? तो एक बार टेक्स्ट बुक में देखना उधर है या नहीं, जल्दी जल्दी ऐसे ऊपर से देखना। माय क्वेश्चन इज, मोस्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज 2D। ये तो 2D है ना, क्योंकि 2 डायमेंशंस। 2D का समझ में आ रहा है ना सबको? लेकिन माय क्वेश्चन इज, हु मेड ए 3D पीरियोडिक टेबल? टेक्स्ट बुक में मैं तुमको या नहीं, उससे पहले ही है ना। तो मैंने क्या बोला, फर्स्ट 3 पेजेस, ये 3 पेजेस में इसका आंसर है। फर्स्ट 3 पेजेस, जस्ट लुक फॉर दैट। टेक्स्ट बुक नहीं है तुम्हारे पास, है या लाया नहीं है? लाया नहीं। सो मे बी यू कैन सिट with someone who have textbooks. Maybe you can come to this bench and you can come to this bench. तो देखो ऐसे भी कर सकता है, मुझे एटलीस्ट एक बेंच में एक टेक्स्ट बुक चाहिए, वो चलेगा। सब लेके आने का जरूरत भी नहीं है, लेकिन एक बेंच में एटलीस्ट एक टेक्स्ट बुक चाहिए, एटलीस्ट एक टेक्स्ट बुक चाहिए, ठीक है? तो तुम लोग आपस में डिस्कस करो, एक दिन तुम लेके आओ, एक दिन तुम लेके आओ, तो तुम लोग का भी इतना लोड नहीं रहेगा। बट इट्स सो इम्पोर्टेंट। मिला? नहीं मिला? ठीक है। सिंस द टाइम इज लिमिटेड, ये नाम सुना है मैंने, कल ये भी बोला था कि हमारा फ्रेंच है ये AEBD चैन कोर्टोइस, ये नाम सुना है? ये नाम सुना है?
सो इधर क्या लिखे हैं, या सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल 3D है 2D है? 3D है। सिलिंड्रिकल का शेप कैसे होता है? यही है, यही है। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ ही हैड मेड दिस पीरियोडिक टेबल. सो mostly the periodic table we see is like this, a table 2D one in a one page, but there were many people who tried to made a 3D form of arranging these elements. So this was one example for that. So what he have done, he just arranged, he just made this kind of things, okay, and he was arranging these elements according to their atomic weights. So like this, like this, like this and all. And what he have found out, he also made some rows like this. Those coming after some particular atomic weights are having some similar properties. Okay, you don't have to care much about it, but why I have discussed this, I have discussed this because you just want to know there are different forms of explaining this classification. So periodic table का core concept क्या है? core concept क्या है? We just have to classify these elements according to some properties. ठीक है? So that is our best like common goal. So if you are tomorrow, maybe you are able to arrange these elements in a more efficient way than this, we will adopt that. Okay, so our main goal now is, you know what is a good thing about science? साइंस का एक चीज ये कि इसमें कुछ भी फिक्स नहीं है. अगर इससे अच्छा चीज मैं अगर बन सकता है, सो हर दुनिया में वो चेंज हो जाएगा, लेकिन अभी तक इससे अच्छा टेबल कोई बनाया नहीं है. सो मे बी टुमारो आई एम जस्ट मेकिंग ए 3D टेबल बेटर देन दिस विच एक्सप्लेन्स कॉमन केमिकल प्रॉपर्टीज देन दिस वन. इट विल बी अडॉप्टेड वर्ल्ड वाइड. ठीक है, दैट इज द गुड थिंग अबाउट साइंस. देयर आर नो फिक्स्ड रूल्स. ठीक है, कुछ भी कोई भी अच्छा चीज लेके आओ वो मान जाएगा. ठीक है, सो दिस थिंग अगेन आई एम गिविंग यू एज ए होमवर्क जस्ट टू मेक दिस फ्लो चार्ट. और कुछ नहीं करना है, जस्ट साइंटिस्ट नेम एंड हिज फाइंडिंग्स. सो आज हम क्या करने वाला है, हमने एक चीज तो कल लिखा था, एक ही चीज लिखा है 2 लाइन्स. वो क्या था, कोई पढ़ो. पढ़ो, कोई किसी के पास नहीं है? हाँ, एटॉमिक वेट सब सुना है. सो दैट इज व्हाट मेंडेलियव सेड. ठीक है, बट देयर इज वन कैच इन इट, बिकॉज ये पीरियोडिक टेबल तो मैंने तुम लोगों को बोला कि एटॉमिक नंबर के हिसाब से है ना, लेकिन मेंडेलियव बोल रहा है एटॉमिक वेट. लेकिन मैं तुम लोगों को कल बोला था कि मेंडेलियव इज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल. ठीक है, सो तुम लोग ने कुछ और नाम बोला था, उसका नाम क्या था? हेनरी मोसली. सो उसका नाम वो कहाँ आ रहा है? मैं बोल रहा हूँ अभी पीरियोडिक टेबल का फादर मेंडेलियव है. सो ये हेनरी मोसली कहाँ आ रहा है? हेनरी मोसली इज, हैव एनीवन read the next pages of the textbooks? No. So no issues. So अभी मेंडेलियव का तुम लोग को समझ में आया? मेंडेलियव ने क्या किया? दिस लाइन्स है ना, दिस लाइन्स you have to know. Only simple one. Mendeleev explained periodic properties as a function of their atomic weight. So कल हमने ये भी डिस्कस किया कि फंक्शन क्या है. So properties can be different things. Physical, I am just explaining again, so those who were absent. Physical properties भी होता है, chemical properties भी होता है. Chemical properties, how it's interacting with oxygen, ये फिर भी कल रहा है. इसको देखने के बाद बुक देखने का जरूरत नहीं है. तो देखो, तो मैं तुम लोगों को कुछ अगर पूछ रहा तो भी डर होने का जरूरत नहीं है. ठीक है, अगर कुछ पता नहीं तो पता नहीं बोल देना. ठीक है, ऑल आई वांट यू फ्रॉम मी सम एफर्ट, और कुछ नहीं चाहिए.
ठीक है। अगर एफर्ट तुम लोग थोड़ा भी कर रहा तो तुमको बाद में भी बहुत इसका यूज होगा, ठीक है। सो वी वर एक्सप्लेनिंग, सो प्रॉपर्टीज फिजिकल भी होता है, केमिकल भी होता है। तो केमिकल को प्रॉपर्टीज में मैं ये भी बोला कि एसिडिटी हो सकता है, बेसिसिटी हो सकता है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये कलर हो सकता है, इसका हार्डनेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन दीज थिंग्स अकॉर्डिंग टू, मेंडलीव ट्राइड टू एक्सप्लेन दीज थिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक वेट। सो इसका इन डेमो ये है कि देखो ये एक ग्रुप मैंने लिया, इट्स अरेंज लाइक दिस ना। सो आई एम जस्ट विदाउट नोइंग एनीथिंग अबाउट इट, आई कैन जस्ट टेल दैट जो जो ऐसे ग्रुप में आ रहा है इसका, मान ले लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीशियम, फ्रांशियम, those are the names. I don't know anything about these elements, but I can blindly say that these elements have something in common, ठीक है। the meaning of this is this, like this is just this, they have some similar properties. Let's say I can simply say that sodium and this helium don't have much properties in common because they are, one is here and one is here, okay। समझ में आ रहा है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है सबको? फॉर एग्जाम्पल ये लिथियम क्या है, सोडियम क्या है, मेटल है, ठीक है। हीलियम क्या है, गैस है, लेकिन सोडियम भी मेटल है, पोटेशियम भी मेटल है। आई एम जस्ट सेइंग वन एग्जांपल, सो देयर आर मेनी प्रॉपर्टीज दैट अलाइंस विद इट। समझ में आ रहा? दैट इज जस्ट द मीनिंग ऑफ दैट। सो मेंडेलियफ ने ये बोला, लेकिन नया पीरियोडिक टेबल में क्या हो रहा है, नया पीरियोडिक टेबल में ये हो रहा है कि एटॉमिक नंबर के हिसाब से हम अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। सो इन दिस टेक्स्ट बुक ऑल्सो यू हैव what was made by Mendeleev. Just go through that page, page number 77. I just look like this. So is there something similar to this modern periodic table, और यह अलग है? अलग है, अलग है ना, ये तो सेम तो नहीं है, बट स्टिल वी कॉल हिम as the father of periodic table. Why? So that is our question. There are some things that he have done so good, okay. So for example, before that what scientists were doing, scientists were kind of grouping whichever elements they have found something in common. ट्रायड्स, डोबरेनर ने क्या किया था, ऐसे ही 3 एलिमेंट्स चूज किया, ऐसे ही ये बनाया, वो सबके लिए ये नहीं था, सबके लिए एप्लीकेबल नहीं था, ठीक है। और आगे आगे वो टाइम में विद टाइम व्हाट दे हैव डन, दे वर ट्राइंग टू मेक दिस बेटर एंड बेटर। मेंडेलियव वाज सो स्मार्ट, वो ने क्या किया, वो ने, मेरा पहला उसका हाइपोथेसिस ये था कि मैं ऐसे ही एटॉमिक वेट, अभी तक एटॉमिक नंबर नहीं आया, एटॉमिक वेट के हिसाब से मैंने ऐसा अरेंज कर रहा हूँ। लेट्स से ए हैव 1 एटॉमिक वेट, बी हैव 2 एटॉमिक वेट, ठीक है। सो ये ने क्या बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ग्रुप्स ने बनाया। इट्स वाज लाइक 0 1 2 3 and to 8, so we have 0 also, so I'm just saying 9, and he just, so I'm just taking ABC. So let's say A have 1 atomic weight, B have 2, like that. Fine? Any doubts? So मैंने क्या किया, ऐसे ऐसे अरेंज करना शुरू किया, A B C D E F G H I J, and I say for example, ठीक है। सो व्हाट हिज रीजनिंग वाज, दीज थिंग्स विल बी हैविंग समथिंग इन कॉमन, सम कॉमन प्रॉपर्टीज,
ठीक है, बट he also found out something that when he was arranging something like this, let's say after s what's there, t. So when I arrange t, it's not matching with k. I'm just giving you an example, the problem faced by Mendeleev. So let's say I am Mendeleev, ठीक है. So मैंने ये सब किया, बाकी सब ठीक कर रहा है, ये कर रहा है, लेकिन इधर से मुझे कुछ दिक्कत हो रहा है. ये दोनों मैच कर रहा है, प्रॉपर्टीज मैच कर रहा है, लेकिन जब मैंने ये टी में पहुंचा, ये दोनों मैच नहीं कर रहा है, ये अलग ही प्रॉपर्टीज दिखा रहा है. एंड इट्स शोइंग प्रॉपर्टीज लाइक दिस ग्रुप, दिस CL. सो मैंने क्या सोचा, तो अगर मैं टी इधर डालने से कुछ फायदा नहीं हो रहा है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल पुट टी हियर, देन सब ठीक हो रहा है. UV XYZ अभी ठीक हो गया, ठीक है, समझ में आया. सो ही जस्ट इधर, लेकिन वे एक्सप्लेन कैसे करता है, ताकि क्योंकि वो ने ही बोला है कि दिस प्रॉपर्टीज आर ए फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट, ठीक है, लेकिन नाउ ही हिमसेल्फ हैज शिफ्टेड वन पॉइंट. तो ये कैसे एक्सप्लेन कर सकता है, समझ में आया? पहले ये अच्छे से समझना है, तभी तुम लोगों को आगे समझ में आएगा. ये समझ में आया वो ने क्या किया, किसी को नहीं आता हैंड रेस करना, कुछ डाउट नहीं है. सो ही जस्ट मेड अ हाइपोथेसिस दैट मे बी, सो इट वाज बैक इन 1800s, राइट. So he just published his periodic table in 1905, the year when Einstein got his Nobel Prize. So this is the year when Einstein got his Nobel Prize. This was the year his periodic table published, Mendeleev's, ठीक है. So इससे पहले ही वो कर रहा था ये सब 1980s, late 1800s, right. So वो ने बोला शायद हमारा वो साइंटिफिक मेजरमेंट्स है ना एटॉमिक वेट्स का, वो ठीक नहीं है. वो ने बोला आई एम अस्यूमिंग दैट मे बी द मेथड्स थ्रू विच वी आर वेइंग द एटॉमिक वेट्स इज नॉट सो करेक्ट, ठीक है. सो ही जस्ट मेड दिस हाइपोथेसिस. वो ने खुद बोला कि शायद हमारा साइंटिफिक कम्युनिटी कैसे एटॉमिक वेट्स को वे कर रहा है वो ठीक नहीं हो सकता है, ठीक है. सो ही जस्ट अस्यूम्ड देयर इज सम एरर. आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट बिकॉज आई डोंट नो अबाउट इट, बट आई एम गोइंग टू टेल दैट there is something wrong here and I will just shift one point, ठीक है. अभी तक क्लियर है. सो वो ने क्या किया, there was, so you know right, after in this periodic table also you can see silicon, okay, and you can see this aluminum, ठीक है. सो मैंने ऐसे एक्सप्लेन किया कि मेंडेलियव का पीरियोडिक टेबल में ये दिक्कत आ रहा था कि एल्यूमिनियम के नीचे जो आ रहा है वो उससे मैच नहीं कर रहा था, और ये सिलिकॉन के नीचे वो आ रहा है वो भी मैच नहीं कर रहा था, ठीक है. सो वो ने बोला कि ठीक है, मैं एस्यूम कर रहा हूँ इधर कुछ तो कुछ एलिमेंट है, वो अभी तक हमको पता नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा. वो ने क्या बोला, ऐसे एक एलिमेंट है वो अभी तक डिस्कवर ही नहीं किया है. सो अभी कितना एलिमेंट्स है हमारे पास ये पीरियोडिक टेबल में, 118. पहले इतना तो नहीं था, सबको पता है ना. पहले वो उस टाइम में भी इट वाज लेस देन 100, या 60 समथिंग, एंड व्हेन दे वर स्टार्टिंग विद दिस इन 1800s, इन द बिगिनिंग ऑफ इट वाज ओनली लेस देन 30 समथिंग, ठीक है. सो विथ टाइम दे आर discovering two. So he just assumed that two things, maybe the method through which we are weighing the atomic weights are false, otherwise there are some elements which haven't been discovered yet, ठीक है. So वो ने उसको, he was so smart and he, वो एक तो सिलिकॉन के नीचे आ रहा है, एक कहाँ आ रहा है, एल्यूमिनियम के नीचे आ रहा है. So he just made a name that he just said A का सिलिकॉन एंड A का एल्यूमिनियम, ठीक है. सो ये ने क्या बोला,
एल्यूमिनियम के नीचे एक एलिमेंट है, उसका नाम है एका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के नीचे सिलिकॉन के नीचे एक चीज है, उसका नाम है एका सिलिकॉन। लेकिन वो उस टाइम में नहीं था, ऐसा कुछ भी एलिमेंट्स उस टाइम में नहीं था, ठीक है। सो वाई ही सो सेलिब्रेटेड, मैं अभी तक बहुत साइंटिस्ट के नाम बोला, लेकिन मेंडेलियव का नाम ने बहुत बार बोला हूं, क्यों? इसलिए बोला कि बिकॉज ऑफ दिस वाइसनेस, ठीक है। सो ही वाज सो वाइस दैट ही वाज एबल टू प्रेडिक्ट अगर हमने जो कर रहा है उसमें कुछ गलत है, मे बी समथिंग इज येट टू बी डिस्कवर्ड। एंड लेटर क्या हुआ, लेटर वी हैव, सो दिस वाज जस्ट अ मेड अप नेम बाय हिम, ठीक है। बट लेटर our scientific community were able to discover gallium and germanium, which is exactly this agar silicon and agar aluminum. And he explained, even though he don't know the element, he know that there can be something, there can be an element like this, or he was able to explain the properties of that element, even though it was not existing, like people didn't know it is existing back then, ठीक है। और समझ में आ रहा है, कुछ दिक्कत है, इन डाउट्स? सो दैट्स व्हाई ही इज सो सेलिब्रेटेड। इसका इवन दो इट वाज नॉट देयर, सो लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी तक 118 ये है ना एलिमेंट्स है। सो आई एम जस्ट मेकिंग, I made some scientific discoveries and I am saying that there is an element which is having atomic number 190, ठीक है। तो लेकिन मैं ऐसे बोला तो सब लोग बोलेगा मैं पागल हूँ, क्योंकि किसी को नहीं पता, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि ऐसा कुछ चीज है। एंड आई एम जस्ट नॉट सेइंग इट, आई एम एक्सप्लेनिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस एलिमेंट, ठीक है। एंड ऐसे ही मैंने मर गया, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो लोग ने क्या किया, लेट्स से 2200 पे वो लोग ऐसे एलिमेंट डिस्कवर किया एंड they have checked it with the properties I have predicted and वो मैच कर रहा है, समझ में आ रहा है? सो क्या होगा, then I will be a great scientist ना। That's exactly what happened with Mendeleev. He was able to predict two elements, okay? समझ में आया? कुछ डाउट्स है तो पूछो, कुछ भी नहीं है। So now let's look into the his periodic table itself. So ये टेक्स्ट बुक का पेज में देखना। So एक बार ये पढ़ना उधर क्या क्या लिखा है and just try to compare it with those periodic table in the board. ज्यादा करने का जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा ऊपर ऊपर से ये पढ़ो the text picture in the textbook. ठीक है, अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है, इसलिए यू गाइस जस्ट चेक इन द हॉस्टल। सो ये पीरियोडिक टेबल और ये वाला अलग है ना। तो उसमें क्या हुआ, इसमें तो क्या मेंशन किया है, एटॉमिक वेट मेंशन किया है, लेकिन ये पीरियोडिक टेबल वाला एटॉमिक नंबर मेंशन कर रहा है। सो व्हाट वाज द चेंज? सो हियर कम्स द नेम यू हैव जस्ट सेड यस्टरडे, ठीक है। So here comes this mostly. So what he have done, he was not exactly related with the periodic table stuff, but he was doing experiments with elements and X-ray diffraction, ठीक है। वो X-ray diffraction नाम तुम लोग बाद में भी सुनेंगे। So he was not exactly related to this, but what he have found out that, so ये एक ग्राफ है, I will explain it first. So there are some properties we can, so let's say I just want to know the structure of this metallic atoms in this bottle, ठीक है।
So there are different, in scientific community, there are different techniques through which you can understand this solid structure and all. So you guys will be studying a chapter called solid structure later. ठीक है, उसमें इसका पूरा explanation मिलेगा. लेकिन let's say he was conducting some experiments with X-rays and there was one property which was related to frequency. So you don't have to get into deep things, but just hear me out. He was conducting experiment with some elements with frequency. ठीक है, अभी वो समझ में आया? समझ में आया सबको? And he was trying to, so let's say again I am taking this ABCD. ठीक है, so these was 4 elements. I am just doing this experiment with 4 elements. So उसका results ऐसे आया कि, so let's say this is atomic number 1, 2, 3 and 4. ठीक है, so for the frequency part, let's say he was getting something like here 4, here 9, here 16, here 25. What is so good about these numbers? Squares, right? So he these are just made up numbers, but what he have found out that the atomic numbers and the root of frequency, this is the root of frequency, right? Frequency is just mentioned like this. So he just found out that there are some relation with this and the atomic numbers. ठीक है, समझ में आया? This is just an experiment. I'm just explaining why we have shifted from atomic mass to atomic number. Okay, so he have found out there are some relation and he just made a graph like this. This is, and this was atomic number or weight? Number. ठीक है, and he have done the same experiment. He have tried to plot the same graph with atomic weight, but there were no straight line. It was coming like this. ठीक है, समझ में आ रहा है? So he just conducted 2 experiments with frequency. I'm not getting into the details of these experiments because we don't need that. You will be learning more about it in the solid state chapter, but if you want the details, we can proceed in the next class. So just let me know. Here the important thing is this was a straight line, but this wasn't. ठीक है, समझ में आ रहा है? And frequency is a like it's a very important stuff to know about the properties of these elements. So after many considerations, scientific community decided to move from atomic weight to atomic number because mostly experiments have proved that atomic weights are less important than atomic number when it comes to the properties of elements. ठीक है, इसका वो क्यों हुआ ये सब? क्योंकि he was not getting a straight line. ठीक है, any doubts? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, मुझे पता है, इसलिए पूछ रहा हूँ, लेकिन ये हमको अच्छे से समझाना है. और कुछ भी डाउट है तो पूछ लेना. अभी कुछ डाउट है? टाइमिंग तो बढ़िया है, डाउट पूछ लिया, बेल हो गया. ठीक है, दिस इज क्लियर? एनी डाउट हो सकता है इसमें, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है इसलिए पूछ रहा हूँ. कुछ डाउट्स है क्या? फिर से बोलना है. सो यू गाइस विल स्टे फॉर मोर 2 minutes. ठीक है, सो हेनरी मोसली का नाम हमने कल बोला, सो फिर लेकिन मैं बोल रहा हूँ फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल इज नॉट हिम. फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल इज कौन है? मेंडेलियव. वाई? सो इसने क्या किया? इसने एक्चुअली Mendeleev was a guy who was just researching about this periodic table. Mosley was not a guy like that. He was more into the properties, but he have found out something and it was so important. What was that thing? It was this. He was conducting some experiment with the frequency. It's like frequency सबको पता है क्या है? So every light have different frequencies, right? So for example, the visible light we can see have a frequency from 400 to 700. ठीक है, and if I'm getting an X-ray, the frequency is higher. Infrared frequency is lower.
ऐसा कुछ शायद सुना है, बाद में भी पढ़ेगा, ठीक है। सो देयर, सो ही व्हाट ही हैव डन, ही जस्ट टेक एन एलिमेंट, he just gives some specific frequency light and there are some results. Now just understand like this, and he took the same element and he tried with different frequencies and he got some results, clear? And he was trying to plot that results into a graph. So graph में हम क्या करते हैं, for example if I want to 2x एक फंक्शन है, ठीक है, तो इसका ग्राफ में कैसे बनेगा, ये 1 2 3 4, दिस इज 1 2 3 4, राइट? सो 1 I will just put it here and 2 I will put it here, so it will be a straight line like this, right? So he was making a graph like this with those results with the frequency and elements, ठीक है। सो वो ने पहले क्या किया, एटॉमिक वेट से हिसाब से, तो when that like during that time atomic weight was the major thing, everybody is caring about the atomic weight. So when he have done this experiment and plotting this data, it was not a straight line, it was coming like this. But when he changed this atomic weight to atomic number, so the numbers will change now, he got a straight line, okay? So that's how scientific community realized that maybe they were not sure then also, maybe atomic numbers are more important than atomic weights. So Henry Moseley's experiment is something that proved that atomic weights are not proved, suggested that atomic weights may be more important than atomic number. Till then everybody was talking about atomic weight only, After Henry Moseley, they discovered atomic number may be a much better thing to describe the केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। और ज्यादा किया तो तुम लोग मुझे कुछ बोलेगा, खाने का टाइम हो गया ना। सो कल तुमको क्या करना है, पहले वाला असाइनमेंट ने किसी ने अच्छे से किया नहीं मुझे लग रहा है, ये फ्लो चार्ट ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं है, तुम लोग का बुक में भी लिख सकता है, ठीक है। कुछ डाउट्स है तो भी कल पूछना, ठीक है। तुम्हारा